हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स जोन में आप सभी का स्वागत है। प्राप्तियास एजुकेशन के थ्रू ये एक मुहिम है जिसमें आप हर एक अपने आईएएस में जीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट को प्रॉपर मैनर में तैयार कर पाएं और एक बेहतर एग्जाम की ओर बढ़ पाएं। देखिए, आज की डेट में हम सबको फोबिया हो गया है हिस्ट्री से। हमको डर लगता है कि भाई हिस्ट्री हमारी कैसे निकलेगी, क्या हम हिस्ट्री को अटेम्प्ट में दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्या हिस्ट्री हमारे लिए इजी होगी या टफ होगी। यकीन मानिए, इन औजारों से लेकर मुर्दा से लेकर जिंदा लोगों को पढ़ने में जो मजा है वो यहाँ कहीं नहीं है। याद रखिए, आपने जितना सोना था आप सो चुके। अब आपको अपनी नींद से ऊपर उठना है और खुद को जगाना है, और जगाना है तो वह इतिहास को भी पढ़ना है। जिंदा बहुत पढ़ लिए, इतिहास को भी पढ़ना है, क्योंकि मुर्दों के बिना एग्जाम नहीं निकलना है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं धर्मेंद्र सिंह आपके सामने लाया हूँ। हिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत ईज के साथ समझाऊंगा। लंबे लेक्चर्स होंगे, घबराना नहीं, डरना नहीं। कॉन्सेप्ट को समझना, समझने की कोशिश करना। प्री हिस्टोरिक एज ऑफ इंडिया से पहले हम सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरीके के सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं भाई, और इतिहास कैसे लिखा जा सकता है। भैया, जो इतिहास है इसका लेखन किस प्रकार होगा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भाई, ए मेथड से निकलेंगे, बी मेथड है, सी मेथड है, किस किस तरीके से इतिहास लिखा जा सकता है। तो भाई, इतिहास लिखने के बहुत विचित्र तरीके हैं। कुछ इतिहास बिना पढ़े भी लिख दिया गया। भाई, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, तो बेटा इसका जो लेखन है ना वो समझा ही नहीं गया, आज तक पढ़ा ही नहीं गया। तो इतिहास की भाषा नहीं पढ़ी गई, पर इतिहास लिख दिया गया। तो ऐसे जादू भी इतिहास में होते हैं। तो आप देखोगे कि ये एक जादुई चैप्टर की तरह आप चलोगे और आपको इतिहास याद हो जाएगा। तो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें, भाई प्राचीन भारत का इतिहास किस तरह लिखा जाएगा, तो समझिए। लिखने के लिए या तो भाई हमारे पास कोई साहित्यिक साक्ष्य होने चाहिए, या हमारे पास कोई पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए, या कोई अंग्रेज आए होंगे, या कोई फॉरेनर, अरेबियन, ग्रीक, रोमन, चाइनीज, इंग्लिश जो आए, उन्होंने कोई ना कोई भाषा लिखी होगी भाई, कोई ना कोई अकाउंट दिया होगा भाई, जो हमारी कंट्री में आएगा हमें ऑब्जर्व करेगा। उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो कुछ ना कुछ लिखेगा। उसके बाद जो साहित्यिक है वो रिलीजियस और नॉन रिलीजियस है। एक धार्मिक है, एक गैर धार्मिक है। धार्मिक में बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं, और अधार्मिक मतलब आधार्मिक का मतलब धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखे गए वो रिलीजन पे नहीं है, वो धर्म पर नहीं है, वो अकाउंट है। कोई नाटक हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे बुक हो सकती है, तो वो लिखी गई। अब जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो तीन भागों में बांटे गए। एक भैया हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं उनका, हिंदुस्तान में दूसरे हिंदू रहते हैं बुद्ध, हिंदुस्तान में तीसरे हिंदू रहते हैं जैन। तो इन तीन हिंदुओं का जो इतिहास है वो, बट इसमें मजेदार बात है कि भाई ये वाला जो पहला वैदिक कल्चर है इसको हम ऐतिहासिक नहीं मानते, क्योंकि इसके आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन अकाउंट नहीं मिलते। भाई, किसी भी चीज को अगर सपोर्ट किया जाए, जैसे कहा जाए कि एक धर्मेंद्र सिंह थे, अगर हमको कल कुछ हो जाए, हम धरती पे ना हो, हम शहीद हो जाएं या मर जाएं, तो कहा जाएगा एक धर्मेंद्र सिंह थे। अब सबूत चाहिए ना, धर्मेंद्र सिंह थे तो भाई मेरा अकाउंट मिलेगा, मेरा आधार कार्ड मिलेगा, मेरी कोचिंग मिलेगी, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाते हुए मिलूंगा, मैं अपना परिचय दूंगा, मैं अपनी फोटो लगा के बैठा हूँ। तो ये जो थे है ये प्रूफ हो जाएगा। भाई, हमने लिखा कि एक प्रतापी धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा होंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपके पास एक मौका हो, है ना। अब कहा जाए लॉर्ड शिवा थे, तो भाई आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज दे दो, तो लोग कहेंगे भाई कैलाश चले जाओ। हम कैलाश गए, हेलीकॉप्टर से भी देखा, पर पर्वत में को दिखा नहीं। तो जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई भी प्रॉपर एविडेंसेस जिस चीज के नहीं होते बच्चों, उस चीज को हम ठीक से नहीं समझ सकते। अब बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर की बात करेंगे तो गौतम बुद्धा भी ऐतिहासिक हैं, और महावीर जैन भी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि इनके ऐतिहासिक प्रामाणिकता भी है, इस धर्म के बारे में बातें भी बताई गई हैं और चीजें भी की गई हैं। अब क्या होता है, लिटरली सोर्सेज में जब जाएंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो ज्ञान का पिटारा है। किस चीज का पिटारा है भैया? ज्ञान का पिटारा, नॉलेज ऑफ बास्केट। पिटक्स का मतलब ये होता है ज्ञान का पिटारा। तो इनके तीन ज्ञान के पिटारे हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। फिर से याद रखिए, पहला है सुत्त पिटक, फिर है विनय पिटक, फिर है अभिधम्ब पिटक। अब ये तीन बुक है। सुत्त पिटक जो है ये धार्मिक विचारधारा बताती है गौतम बुद्ध की, कि भाई किस तरीके की धार्मिक विचारधारा थी, ये किस प्रकार का धर्म ला रहे हैं। विनय पिटक बताता है कि भाई जो बुद्धिस्ट फॉलोवर है उनको कौन से नीतिगत आचरण को करना है। भाई, हर एक मॉन्क के सामने एक नीतिगत आचरण होगा, तो इनका एक नीतिगत आचरण जो होगा वो।
अभिधम पिटक बताता है कि जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे, इनके जो दार्शनिक विचार थे गौतम बुद्धा के, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये तीनों में से कुछ ना कुछ कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब ललित विस्तार आ गया भैया, ये क्या है? भाई भगवान है तो भगवान ने जादू भी किए होंगे, तो ये उनके जादू के बारे में बताते हैं। मिलिंद पन्नो एक किंग मियंडर हैं और एक बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन है। पन्नो का मतलब होता है क्वेश्चंस, तो इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे उनको कंपाइल किया गया है मिलिंद पन्नो में। अंगुत्तर निकाय एक बुक है जिसमें 16 के 16 महाजनपद का जिक्र दे दिया गया भैया, 16 तरीके के महाजनपद थे। भगवती सूत्र जैनिज्म से रिलेटेड बुक है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको अभी यहाँ करते हैं इग्नोर। दिव्यावदान बताता है कि भैया किस तरह पुष्यमित्र शुंग से यहाँ तक लोगों ने शासन किया और किस प्रकार के उनके कार्यकलाप थे। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है इनके क्रियाकलाप किस तरीके के थे और किस तरीके के माइंडसेट पे ये थे। यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इनका जो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और रिलीजियस कंटेंट था उसके बारे में भी बताता है कि समाज में किस तरीके की रूपरेखाएं चल रही थी। इसके बाद अगर पिटक की बात करेंगे तो विनय पिटक 5 भागों में, सूत पिटक 5 कलेक्शन में, अभिधम्म 7 भागों में बटा है। फिर ये और नीचे आगे बढ़ते गए हैं, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट लोग कहते हैं सर आपके पास कितना ज्ञान है, आप कहाँ से झाड़ सकते हैं। तो ये ज्ञानी बनने का प्रयास है, आपको ज्ञानी नहीं बनना, हम भी ज्ञानी बनने नहीं बैठे। तो ये बस देख लेना कि सर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देना। बट ये याद रखना कि ये जो ऊपर की 3 किताबें हैं जिनकी कहानी मैंने आपको बता दी, ये पीछे जो है उसको जरूर देख लेना है, ठीक है। अब जैन लिटरेचर आता है, जैन में पहला कल्प सूत्र, दूसरा है भगवती सूत्र, तीसरा है न्याय धर्म कथा और अचरंगा सूत्र। सेम महावीर की लाइफ के बारे में भगवती बताएंगे, न्याय धर्म कथा उनकी टीचिंग बताएगा, अचरंगा सूत्र कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कि भाई फॉलोअर क्या फॉलो करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये भी समाज के बारे में बता देगा, भाई उस तरीके का समाज कैसा होगा, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहन सहन होगा, तो समाज और अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व क्या है? भाई कुछ भी लिखा किसी सरफेस पे मिल जाए, पत्थर पे लिखा हो, मेटल पे लिखा हो, मेटल मतलब धातु पे लिखा हो, तो इन सब चीजों पे जो लिखा होगा वो भी इतिहास है। अब इंस्क्रिप्शन क्या है, वो ऑथेंटिक सोर्स है जो भैया लिखे गए। अब कोई लिखे गया है तो पागल तो बना के गया नहीं होगा। अब मान लो मेरी लाइफ में कोई नहीं है और मैं एक इंस्क्रिप्शन को दूं और के परम प्रतापी धर्मेंद्र सिंह की 1400 रानियां थी, तो भाई मॉडर्न एज में एक तो पाली नहीं जाती, 1400 कहां से पाल लूंगा मैं। अब समस्या क्या है, इंस्क्रिप्शन जो होंगे बहुत ऑथेंटिफाइड सोर्स है, क्योंकि एक राजा ने जो लिखा होगा वो जनता के लिए लिखा होगा, अपनी तारीफों में लिखा होगा, तो उस तारीफ में कुछ तो सच होगा। तो इंस्क्रिप्शंस लिख दिए गए। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास है भाई साहब वो अशोकन नहीं है, हड़प्पन है। बट ये हड़प्पन अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। तो पहला पढ़ा हुआ इंस्क्रिप्शन अशोक साहब का है। देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक, जिसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप साहब ने। अब आता है न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक मतलब सिक्कों की खनकार, ये पैसा बोलता है। तो वास्तव में यहाँ पे पैसा बोलता है। सिक्के इतिहास बताते हैं, भाई तिथि लिखी है, पंचमार्क क्वाइन है, उसमें कुछ लिखा है, राजा का नाम लिखा है, भगवान लगे हैं, ठीक है, फतवा जारी किया गया है, ठीक है, सारी चीजें वहां पे मिलती हैं, अपने नाम पर खुतबा पढ़वा लिया गया है। तो ये सब चीजें जो की गई हैं, ये क्या है, ये बताता है उस राजा के बारे में, उस इतिहास के बारे में। शुरुआत होती है पंचमार्क कॉइन से, बड़े भद्दे सिक्के होते हैं, ऐसे होंगे ददर ददर ददर, जैसे आपने लाख की मुद्रा देखी होगी, कभी कभार कहीं सील लगा दी जाती है लाख की, तो सरकारी मोहर होती है, चारों तरफ फैल जाती है, तो उस तरीके का पंचमार्क कॉइन है। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, गुप्ता डायनेस्टी ने सबसे ज्यादा चलाए, और कुषाणों ने शुद्ध सिक्के चलाए, शुद्ध सोने के सिक्के। भैया 24 कैरेट गोल्ड मिलना चाहिए वरना जिंदगी बेकार। अब गुप्ता ने बहुत सारे सिक्के चला दिए भैया, वापस इसीलिए इस पन्ने पे लाए कि समझा दें, गुप्ता ने बहुत सारे सिक्के चला दिए, तो उसको बोला रहा है गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। बाहर में अंकोर वट टेम्पल कंबोडिया में पाया जाता है, विष्णु ब्रह्मा को डेडिकेटेड है। और बुरुबुदुर टेम्पल जावा में महायान बुद्धिज्म का है। तो ये बताता है कि भाई समाज से हमारा धर्म कहाँ कहाँ फैला, तो ये धार्मिक विचारधारा बताता है। और मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो देश की विचारधारा बताएंगे। अब भैया फॉरेन ट्रेवलर दो भागों में होंगे, एक सिकंदर महान से पहले और एक सिकंदर महान के बाद। तो इनसे पहले थे हेरोडोटस, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। उसमें उन्होंने लिखा है कि सारे नेशनों में जितने मैं जानता हूं उनमें भैया भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या। आप देख लीजिए, आज है नहीं, प्राचीन काल में भी हम संतानोत्पत्ति में ऊपर थे। हम पॉपुलेशन कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते,
शादीशुदा हो या कुंवारे हो, पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे यहाँ नहीं है, ये एक हकीकत है। अब भैया जब अलेक्जेंडर साहब आए तो उनके साथ आए एरिस्टोबुलस, वॉर ऑफ हिस्ट्री लिखी, और ऑन ऑनिसी ऑनसीसीटरस है ना, ऑनसीसीटस जो हैं, इन्होंने अलेक्जेंडर की ऑटोबायोग्राफी लिख दी, इनका परिचय दे डाला कि भैया ये मेरे प्रभु थे, इन्होंने ये किया, तो वो सारी राम कथा ये लिख गए। अलेक्जेंडर के बाद मजेदार बात हुई, भैया सेल्यूकस निकेटर बैठे थे, फालतू बैठे थे, कोनो काम था नहीं, उनसे हो गई चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई। तो फिर अब हारे कि जीते ये हमें नहीं पता, बट जब हुआ तो उसमें एक ट्रीटी हुई जिसमें कहा गया भैया मेगास्थनीज को हमारे कोर्ट में भेज दो। अब मेगास्थनीज तो आ गए गिरवी होके, बट इनको भाषा नहीं आती थी हमारे देश की, तो भाई साहब ने जो भी ऑब्जर्व किया वही सारी चीजें टीप दी। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका, जो मार्केट में अवेलेबल है ये नहीं। इसके बाद इंडिका एक और है, डायमेकस ने लिखी है, अभी बिंदुसार के कोर्ट में आए थे, इनकी बुक अवेलेबल है, इसमें इनके डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। डायनोसस अशोक के कोर्ट में आए थे, इनको टॉलमी फिलाडेल्फस ने बोला था। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, जो ट्रेड रिलेशन इंडिया और रोमन एम्पायर के बारे में बताता है। और बड़ा दुखी होते हैं कि ड्रेन थ्योरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, उसका अपोजिट इन्होंने बोला है कि इंडिया सारा सोना छीन ले जाता है, हम बहुत गरीब होते जा रहे हैं, सारा सोना तो इंडिया ले जाता है, हम क्या करें। टॉलमी साहब ने ज्योग्राफी लिखी, इन्होंने मिनरल प्लांट ट्री सबकी राम कहानी लिख डाली। एक बुक है पैराप्लेस ऑफ द एथेरियन सी, इसका राइटर अननोन है, अभी तक नहीं पता। अगर आप चाहें तो अपना नाम दे सकते हैं, आप क्लेम कर दीजिए कि आपने लिखा था पिछले जन्म में, तो आपका हो जाएगा। बट इसने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशन बताए हैं इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ। फिर भैया चिंग चाइनीज आए, फायान साहब आए, फूको की लिखी जो बुद्धिस्ट किंगडम की इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर सी यू की, इन्होंने भी रिकॉर्ड्स लिख डाले, सी यू की इनकी बुक हो गई। इनका रियल नाम था युआन चवांग, और भैया ये राजकुमार माने जाते तीर्थ यात्राओं के, इतने फ्री थे भाई साहब कि 138 कंट्री घूम लिए बिना जहाज के, एरोप्लेन तो थे नहीं, पानी जहाज से घूम रहे थे। फिर अलबरूनी आते हैं, ये लिखते हैं तहकीक उल हिंदी या किताबुल हिंद, ये कौन सी बुक लिखते हैं, तहकीक उल हिंद या किताबुल हिंद। ये खीव के थे, ग्रेट स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोलॉजी के, संस्कृत के, बहुत इन्फ्लुएंस हुए गीता से, कंटेम्पररी थे महमूद गजनवी के, इनका रियल नाम था अबू रेहान। तो यहाँ तक इतिहास के बारे में आपको बेसिक चीजें समझ में आ जाएंगी बच्चों। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है, आपकी बुद्धि में घुसता है, आपको लगता है कि इतिहास को थोड़ा बहुत आप जान चुके हैं और धर्मेंद्र सिंह आपकी मदद कर सकते हैं, तो कृपया चरणबद्ध तरीके से हाथ जोड़ के विनय निवेदन है कि कृपया इसको लोगों तक पहुंचाएं और लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका भला हो ना हो, बट किसी और बच्चे को शेयर कर दोगे शायद उसका भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटी सी घंटी है उस पर टिंग से क्लिक मार दीजिए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपके साथ आ जाएंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ एग्जाम की तैयारी अच्छी चलेगी और आप आने वाले भविष्य के आईएएस होंगे। इसी उम्मीद के साथ साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।